गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा 23 नंबर टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है उनको करते हैं, देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 5 पॉइंट दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं 1 2 3 4 5 को मिलाने से बनने वाली आकृति बनानी है। आपको आकृति बनानी है, बतानी है कौन सी आकृति है, तो आप ग्राफ के माध्यम से बताओगे। देखो हम इनके निर्देशांक लिखते हैं 1 2 3 4। ये आपका एक्स वाई एक्स है, सॉरी ये वाई डेस, ये है एक्स और ये है एक्स डेस। ये है आपका 1 2 3 माइनस के, ये माइनस का 1 2 3, ये प्लस के। आपको पिछली क्लास में बताया था ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है, ये प्लस का वाई एक्स है और ये माइनस का वाई एक्स है। ठीक है, अब हम वन बाय वन जितने भी पॉइंट है रखते हैं। -2,0 -2,0 कहां पे होगा? बिल्कुल यहीं पे 2,0 यहां पे 2,2 प्लस के 2 इधर 0,4 0 इधर होता है 4 यहां पे -2,2 और 2 यहां। इस प्रकार इस 5 बिंदुओं से बनने वाली आकृति को डिनोट बिल्कुल इस तरह करना है। इस आकृति का नाम देना है, बिंदुओं के नाम ए बी सी डी ई। 5 बिंदुओं से बनने वाली आकृति को पंचभुज कहेंगे। आपका उत्तर है पंचभुज। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट है कंपटीशन एग्जाम के लिए भी और 10th क्लास के लिए। -4,0 और 0,6 को मिलाने वाले रेखाखंड के समान 4 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालने हैं। यानी कोई एक रेखा है, ये आपकी कोई एक रेखा है, इनके नाम ए बी दे दिया मैंने मेरी तरफ से। इसके निर्देशांक -4,0 है, इसके 0,6 है। समान मिलाने वाली रेखाखंड है, इसके समान 4 भाग, इनके 4 भाग करने हैं। एक, ये देखो 1 2 3 4, ये 4 भागों में बढ़ गया। समान 4 भाग है, इनके मैंने नाम दे दिए सी डी ई। इन 3 बिंदुओं के निर्देशांक निकालना है। सबसे पहले मेरे को निर्देशांक निकालना है तो कम से कम क्या चाहिए होता है? अनुपात। ये मेरे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये तो है, लेकिन अब मेरे को क्या चाहिए? अनुपात। तो देखो मैं अनुपात बताता हूं किस प्रकार अपने को अनुपात ध्यान में रहेगा। इस c के लिए अनुपात की बात करता हूं, इधर कितना है? 1 और इधर कितने डब्बे? 1 2 3। सी के अनुपात हो गए 1:3। अगर मैं डी की बात करता हूं, डी के इधर कितने डब्बे? 1 2 और इधर कितने हैं? 1 2, तो इसके अनुपात हो गए 2:2। ई की बात करता हूं, इधर कितने? 1 2 3, इधर कितने हैं? 1। क्योंकि प्रश्न दे रखे समान 4 भाग है, इसका मतलब बराबर अनुपात में बटा है। तो सी के अनुपात निकल गए, डी के निकल गए, ई के निकल गए। और अनुपात के माध्यम से जो फॉर्मूला आपको बताया था उसके माध्यम से आप इसके इजी वे में आप निकाल सकते हैं। अब इससे इजी सरल है, 2:2 को मतलब सरल करूंगा तो क्या लिख सकता हूं? 1:1। जब भी सरल होके 1:1 बनता है उस समय अनुपात दिए हो तो उस बिंदु के निर्देशांक निकालने का शॉर्ट सूत्र होता है वो, जैसे डी के निर्देशांक हम लिखेंगे, बिंदु डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक निकालने हैं। तो एक बार x के लिए तो सूत्र होगा x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y के लिए y1 प्लस y2 बट्टे 2। देखो क्यों होगा, आपको पता है m1 m2 होता है, तो m1 का मान भी 1 है, m2 का मान भी 1 है, तो वो गुणा 1 से गुणा करने पर वही रहेगा और नीचे 1 प्लस 1 जुड़ के क्या हो जाएगा? 2। इसी प्रकार y में भी सेम हो जाएगा, पोजीशन सेम। तो x1 x1 कितना है इसमें? -4, इसमें कितना है? 0 बट्टे 2, -4 बट्टे 2 कितना हो जाएगा? -2। और y के लिए देखते हैं तो हो गया आपका 0 प्लस 6 बट्टे 2, 6/2 यानी 3। अंत डी के निर्देशांक क्या हो गए? -2,3। डी के निर्देशांक निकल गए, बहुत इजी वैसे। इसी प्रकार हम अब देखते हैं, अगर मेरे पास डी के निर्देशांक है, ए के निर्देशांक है, सी इन दोनों के बीच में है या नहीं है? अगर मैं ए और डी है तो अब मेरे लिए अनुपात 1:1 बन जाएगा और 1:1 बन जाए ए और डी के माध्यम से।
ए व डी से सी के निर्देशांक, ए व डी से सी के निर्देशांक निकालूंगा एक्स के लिए, तो एक्स के लिए होगा -4 x1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2 हो जाएगा x2, -2 हो जाएगा x2/2, -6/2 कितने हो जाएंगे -3। इसी प्रकार मैं y के लिए बात करता हूं, तो y के लिए बात करता हूं तो y है 0 और ये है 3/2, यानी 3/2। तो आपके c के निर्देशांक क्या हो गए, -3, (3/2) ये निर्देशांक हो गए। इसी प्रकार अब देखो d और b के बीचों बीच e है, तो अब लिखेंगे d व b से e के निर्देशांक। तो x के लिए बात करता हूं तो d के मान है ये रहे -2 और +0/2, यानी ये हो गया -2/2 यानी -1। और y के लिए बात करता हूं तो आपके हो गया 3 ये रहे और 6 वो रहे, 3 और 6 9/2। अंत आपके e के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -1, (9/2) हो जाएंगे। अब देखो इससे थोड़ा शॉर्टकट बता दिए, तो लंबा पूरा प्रोसेस है 10th क्लास के लिए। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की बात करते हो तो 1 बाय 1 इतना शॉर्ट देखना है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, -4 और 0 4 हो गए, -4 में 2 का भाग दिया 2, माइनस के ये आगे निर्देशांक, 0 + 6 6 में 2 का भाग दिया 3 आ गए। अब ये निर्देशांक आ गए, अब वही सूत्र भी फॉर्मूला नहीं लगाना, डायरेक्ट आपको 1 बाय 1 पुट करके और सिंपल इजी वे से आपको निकाल सकते हो इसका मान। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो बिंदुओं से मिलने वाले रेखाखंड जो y अक्ष पर है तो किस अनुपात में, अनुपात यानी m1 m2 पूछा है, इस बार m1 m2 पूछा है। तो वही एक रेखाखंड, ये दो बिंदु a और b नाम दे दिया, 2, -3, 5, 6 y अक्ष पर है, एक कोई ये बिंदु है p और y अक्ष पर है, इसका मतलब y अक्ष का तो मान कुछ नहीं कुछ होगा, लेकिन x अक्ष का मान क्या होगा, 0। हमेशा ध्यान रखना, y अक्ष पर होता है तो x का मान क्या होगा, 0, और इसी प्रकार x अक्ष पर होगा तो y का मान होगा 0। हमको पता चल गया कि x का मान 0 है, हम फॉर्मूला जानते हैं, x बराबर m1 x2 + m2 x1/m1 + m2, अनुपात निकालने का ये फॉर्मूला है। x का मान प्रश्न दे रखे है 0 है, m1 हमको पता नहीं है, x2 हमारे पास 5 है, m2 पता नहीं है, और आपका x1 2 है, m1 + m2। ये m1 m2 यहां भाग में इससे इधर जाके गुणा में होगा, गुणा होते ही ये 0 से गुणा होने पर क्या हो जाएगा, 0। 5 को m1 से गुणा करेंगे तो 5m1, और 2 को m2 से गुणा करेंगे 2m2, ये प्लस क्या उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो हो जाएगा आपका 5m1 बराबर -2m2, m1 ये यहाँ गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, -2, ये 5 या गुणा में इधर आएगा तो भाग में, अतः अनुपात क्या हो गया, m1/m2 बराबर -2। -2 यहाँ पे क्या दर्शाता है, बहुत ही मोस्ट है, -2 का मतलब क्या होता है, आपका अनुपात हमेशा प्लस में होगा, कभी अनुपात माइनस में होता नहीं है। आपका उत्तर तो हो गया 2,5, लेकिन -2 यहाँ पर यह दर्शाता है कि यह बाह्य विभाजन हुआ है इस क्वेश्चन में, इसमें अंत विभाजन नहीं होता है, क्योंकि बाह्य विभाजन का चिन्ह क्या होता है, माइनस का, और माइनस, और ये यहाँ पर अगर माइनस होता और इधर आता तो प्लस क्या हो जाता है, इसका मतलब सरल हो जाता है। ये इस क्वेश्चन में यहाँ पे बाह्य विभाजन हुआ है, आप पूर्ण रूप से लिख सकते हो, इसका अनुपात 2:5 है तथा इसमें बाह्य विभाजन हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु याद कीजिए, जो बिंदु वही सेम बात है, ज्यादा कुछ अलग नहीं है, 2, -2, -5 और 2, -3 नाम दे दिया ए बी, और कोई बिंदु है बीच में पी नाम दे दिया, एक्स अक्ष पर है, इस बार एक्स अक्ष पर है तो एक्स तो होगा और वाई क्या होगा, 0। एक्स अक्ष पर है तो एक्स होगा और वाई 0 होगा, लेकिन इस बार अनुपात की बात नहीं है, दूरी की बात है। इस बार हम दूरी सूत्र लगाएंगे, ध्यान रखना है, बात प्रश्न में दूरी की हो तो दूरी सूत्र काम में लेना है। देखो दूरी सूत्र काम में लेते हैं तो हम जानते हैं कि समान दूरी पर है, इसका मतलब AP बराबर
बीपी, एपी बराबर बीपी। और दूरी सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, सेम सूत्र आएगा इसमें भी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों साइड रूट है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x1 और ये हो गया y1। अब देख रखते हैं 1 बाई 1। x2 कितना है, x माइनस x1 कितना है, माइनस के 2, और माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस के 2। y2 कितना है, 0 माइनस y1 कितना है, माइनस के 5, माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस के 5। x2 कितना है, x माइनस x1 कितना है, 2 प्लस y2 0 माइनस y1 कितना है, y1 माइनस के 3, माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, एक अचर और एक चर होता है तो a b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक माइनस, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ध्यान रखना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखना, दोनों फॉर्मूले बहुत मोस्ट है, काम आते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूले पुट करते हैं, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर और 0 प्लस 5 यानी 5 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, 5 स्क्वायर लिख देते हैं सिंपल अगली वे में। यहाँ माइनस है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, 0 प्लस 3 3 स्क्वायर, ठीक है। अब लिखते हैं एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 x, 2 का स्क्वायर 4, 3 5 का स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 x, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। चर एक साइड में कर लेते हैं, अचर एक साइड में कर लेते हैं। ये उधर गया तो माइनस का हो गया, ये उधर गया तो प्लस का हो गया, प्लस के 4 प्लस के 9, ये प्लस के 4 इधर है, माइनस के हो गए, 25 इधर है, माइनस के हो गए। एक्स स्क्वायर प्लस का, एक्स स्क्वायर माइनस का कट गया, 4 प्लस के 4 माइनस के कट गए, 4x और 4x जुड़ के 8x हो गए, और 9 में से 25 गए माइनस के 16 और x बराबर माइनस के 16। ये गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, भाग देने पर आपके कितना आ गया, माइनस के 2, यानी x का मान कितना आ गया, माइनस के 2। तो आपके निर्देशांक बताने हैं आपको, उस बिंदु के निर्देशांक, तो माइनस 2 नहीं होगा, निर्देशांक का मतलब 2 बिंदु, x का मान तो माइनस 2 आ गया और y का मान कितना है, 0। अंत उस बिंदु के निर्देशांक होंगे -2, 0। ध्यान रखना भाई। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि ये किसी वर्ग के शीर्ष है, यानी ये 4 बिंदु जो है किसी वर्ग, आकृति जो वर्ग होती है उसके निर्देशांक है। तो वर्ग के लिए भाई क्या सिद्ध करना होता है, दूरी हमको पता है, 4 बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं। पहले बिंदु के नाम है a, -2, दूसरे के है 3, 0, तीसरे के है a, 2 और चौथे के है -a, 0। ये 4 बिंदु दे रखे हैं। आपको मैं थोड़ा बता देता हूं कि चारों के वर्ग के निर्देशांक होगा, इसका मतलब इस एक बार ये दूरी निकालेंगे, एक बार ये दूरी निकालेंगे, एक बार ये 4 दूरी निकलेंगी, ए बी दूरी, बी सी दूरी, सी डी दूरी और ए डी दूरी। ये चारों दूरियां अगर बराबर है तो ये भुजा बराबर होगी। उसके बाद में 2 इसमें विकर्ण बनते हैं, एक आपका ए सी विकर्ण बनेगा, एक आपका बी डी विकर्ण बनेगा। ये दोनों आपस में बराबर है तो आपका ये क्या बनेगा, 6 बार दूरी सूत्र लगाना है और 4 दूरी आपस में बराबर है, 2 दूरी आपस में बराबर है विकर्ण, तो आपका ये वर्ग होगा। यही आपको आइडेंटिफाई करना है। और इसके साथ ही हम ये भी सीख लेंगे दूरी किस प्रकार निकाली जाती है। दूरी निकालने के सूत्र भी 1 बाय 1 साथ में देखते जाते हैं। तो दूरी निकालने का सूत्र आपको पता है, लेकिन देखते हैं ए बी दूरी। ए बी की दूरी आपको सूत्र एक बार लिखूंगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको पता है ये रे और ये रे, ये 1 x1 y1, ये x2 y2, देख लो। हाँ, x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0
माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 2 का स्क्वायर 2 इन रूट 2, 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 0 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 2, रूट में कितना आ गया 8, और 8 रूट को लिख सकते हैं 2 रूट 2। अगली दूरी निकालता हूं मैं, अगली दूरी आपकी निकालता हूं मैं BC, BC दूरी निकालता हूं, डायरेक्ट रखता हूं x2 माइनस x1। इस बार ये हो जाएगा x2 कितना है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर इन रूट 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, और वही सेम 2 रूट 2। अब मैं निकालता हूं BC के बाद में आपके CD, CD के लिए देखता हूं तो होगा ये -1 का स्क्वायर 0 माइनस 2 का स्क्वायर इन रूट -1 और -1 -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 और 4 8 होगा, रूट में बाहर निकलेगा 2 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चौथे नंबर की चीज निकालता हूं AD निकालते हैं तो होगा -1 और -1 का स्क्वायर और 0 माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, और -1 -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर जुड़ के 4 प्लस 4 8, और 8 का स्क्वायर कितना होगा 2 रूट 2। यानी हमने AB BC CD चारों निकाले, दूरियां बराबर आ गई, अभी तक तो हमारा सही चल रहा है। अब हम दो चीज निकालनी है, एक तो SC निकालते हैं, AC देखते हैं क्या आएगा A और C, यानी 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, रूट में रूट से बाहर निकलेंगे कितना आ गया 4, AC कितना आ गया 4, AC निकाल लिया। अब एक चीज और क्या निकालनी है BD निकालते हैं, तो BD के लिए देखते हैं -1 -3 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 होता है, -4 का स्क्वायर 16, और 16 रूट से बाहर निकलेगा कितना आएगा 4, इसका मतलब ये भी बराबर आ गए। तो अंत हम क्या लिखेंगे AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर 2 रूट 2, नीचे लिखेंगे AC बराबर BD बराबर 4। अतः ये है बिंदु 1 वर्ग के शीर्ष है। बस इसी प्रकार दूरी निकालनी है, और ऐसे कुछ क्वेश्चन और होते हैं इससे रिलेटेड, वो भी अपन कर सकते हैं इजी वे से। ओके बाय।